अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन शर्ट मौजूद फखर में खुशामदीद। पाकिस्तान पर भारत के हमले की मजीद तफसीलात सामने आई हैं और पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने खुसूसी तौर पर मीडिया को ब्रीफिंग दी है, जिसके अंदर उन्होंने कल रात होने वाले भारतीय हमले की तफसीलात और उस हमले के जवाब में भारत को पहुंचने वाले नुकसानात से आगाह किया। इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर DGISPR ने जो हमले की तफसीलात बताई हैं, उनके मुताबिक इस हमले में जो कि मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुकामात पर हुआ, उसके नतीजे में अब तक 26 पाकिस्तानी शहीद और 46 से जायद पाकिस्तानी जख्मी हुए हैं। DGISPR अहमद शरीफ का यह कहना था कि भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब बुज़दिलाना तारीख को दोहराया है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों में 26 पाकिस्तानियों को शहीद और 46 पाकिस्तानियों को जख्मी कर दिया है। ना सिर्फ ये कि बल्कि जनाब DGISPR की तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द अमल है इन बुज़दिलाना हमलों के जवाब में, वो ना सिर्फ दिए जा रहा है बल्कि ये जवाब मुसलसल दिया जाता रहेगा, जो कि इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ से इस जसारत को ना सिर्फ किसी तौर पर कबूल किया है, ना ही पाकिस्तान इसको नजरअंदाज करने के लिए तैयार है, बल्कि पाकिस्तान घर में घुसकर मारेगा। इसके हवाले से भी किसी को कोई शक व शुबा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर इजहार किया। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान में रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह छुप कर वार किया। उस मौके पर वार किया जब पाकिस्तान की एयर स्पेस में मुख्तलिफ जो बैनुल अक़वामी रूट्स के पैसेंजर्स तैयारे फिजा में मौजूद थे और उसके इन हमलों के नतीजे में पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में मौजूद पैसेंजर कैरियर्स के में मौजूद जो पैसेंजर्स थे, उनकी जान को ख़तरा लाहक था। लेकिन भारत ने इस ख़तरे को नज़रअंदाज करते हुए सिविलियंस की जानों को ख़तरे में डालते हुए पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक्स की, जिसके जवाब में अहमद शरीफ का यह कहना था कि पाकिस्तान ना सिर्फ जवाब देगा बल्कि बुज़दिलों की तरह छुप कर नहीं, बल्कि डंके की चोट पर दिन के उजाले में पाकिस्तान का जवाब दिया भी जा रहा है और पाकिस्तान का जवाब दिया भी जाएगा। अलबत्ता मेरे नजदीक ये जो DGISPR है, इनकी प्रेस ब्रीफिंग का वो नुक्ता सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल था, जिसमें DGISPR ने इस बात का जिक्र किया कि भारतीय फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तानी इलाके यानी आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो पाकिस्तान का एक सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट है, नीलम झेलम हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट, इसको निशाना बनाया गया और इसको नुकसान पहुंचाया गया। जिस पर अहमद शरीफ साहब का यह कहना था कि दुनिया की तारीख में इस बात की मिसाल नहीं मिलती जब पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाए। नीलम झेलम वाटर प्रोजेक्ट को हमला करना और उसको नुकसान पहुंचाना इनफैक्ट इस बात की तरफ इशारा था कि भारत पाकिस्तान के पानी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इसके जवाब में DGISPR का यह कहना था कि भारत को यह बात मद्देनजर रखनी चाहिए कि इस खित्ते में उसके भी कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान निशाना बना सकता है। तो मेरा यह ख्याल है कि यह जो इशारा DGISPR की तरफ से दिया गया है, यह बहुत ही ज्यादा मौसर है। अलबत्ता मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करेगा। अलबत्ता जनाब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब का यह भी कहना था कि भारत की ये जो गलत फहमी है कि जनाब वो बहुत ताकतवर है, वो जनाब जो चाहे वो कर सकता है, उसकी इस गलत फहमी को भी बहुत जल्द दूर कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब है, अगरचे वो हमले के जवाब में दिफा के तौर पर दिया गया और DGISPR का यह कहना था कि हमने अपने दिफा में उन तमाम जो तैयारे थे जिन्होंने पाकिस्तान पर मिसाइल्स फायर किए थे, उनको भारतीय हदूद के अंदर ही अपनी एयर स्पेस से निशाना बनाकर उनको तबाह कर दिया। 6 भारतीय तैयारे हैं जिनको तबाह किया गया, जिनमें से 3 राफेल तैयारे हैं जो जिनके बारे में भारत ये दावा करता था कि जनाब ये राफेल तैयारे आने के बाद हमारा जो दिफा है वो नाकाबिले शिकस्त हो गया है। पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद से राफेल के परखचे उड़ा दिए और इसके नतीजे में इंटरनेशनल मार्केट में राफेल की जो वैल्यू है वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। अब पाकिस्तान का जवाब क्या होगा, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बल्कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के रिस्पॉन्स पर
जायजा लेने के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त वजीर आजम ऑफिस के अंदर कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है और इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास में पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों मौजूद हैं और इस इजलास में इस बात का तयन किया जाएगा कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स कैसा होगा और इस बात का भी तयन किया जाएगा कि पाकिस्तान अपने इस रिस्पॉन्स का इजहार किस वक्त करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बात से आगाह कर दिया है कि जनाब जवाब तो आएगा और इस जवाब के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी तैयार रहना चाहिए। और इस बात की खबर भी सामने आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कौमी सलामती कमेटी के इस इजलास के बाद कौम से खिताब करेंगे और जो तफसीलात हैं उससे कौम को आगाह करेंगे। और अब देखना यह है कि पाकिस्तान का रिस्पांस कैसा आता है, क्योंकि नीलम झेलम हाइड्रो वाटर प्रोजेक्ट को भारत की तरफ से निशाना बनाना, उसको नुकसान पहुंचाना, उसने इनफैक्ट इस जंग को, इस लड़ाई को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश की है। और DGISPR की इस प्रेस ब्रीफिंग के बाद भारत की तरफ से भी कल किए जाने वाले हमलों के बारे में एक प्रेस ब्रीफिंग दी गई, जिसमें भारत के जो मुख्तलिफ जो मुसल्लहबाज हैं उनके जो तर्जुमान हैं उनकी तरफ से इस बात का इजहार किया गया कि जनाब उन्होंने पाकिस्तान को अपने तई सबक सिखा दिया है। और उनका यह कहना था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के 9 ठिकाने थे, 9 ऐसे दहशतगर्दी के कैंप थे जिनको निशाना बनाया गया और वहां पर जनाब बड़ी तादाद के अंदर दहशतगर्द वहां पर इंतजार कर रहे थे पहलगाम वाकये के बाद कि आओ आके हमें मारो, और वो वहां पर बैठे हुए थे। आप अंदाजा लगाएं यार कि किस कदर जोहला ये लोग हैं, इनको इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर वाकयातन एक लम्हे को इस बात को दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाए कि वाकयातन ये जो इन्होंने 9 मुकामात के ऊपर अटैक किया है, 9 मुकामात पर मिसाइल्स हिट किए हैं, यहां पर वाकयातन अगर दहशतगर्दी के कैंप्स मौजूद थे, यहां पर वाकयातन अगर दहशतगर्दों को तरबियत दी जा रही थी, तो पहलगाम वाकये के बाद भारत की तरफ से नंगी जारहियत की धमकियों के बावजूद भी वो लोग वहां पर छुप के तो यकीनी तौर पर नहीं बैठे होंगे। इसका मतलब यह है कि भारत ने इन अटैक्स के अंदर सिर्फ अपनी जो अवाम है उसको बेवकूफ बनाया, उसको फुद्दू लगाया, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि वाकयातन जिन जगहों को टारगेट किया गया वहां पर तो सब बिल्लियां कुत्ते ही थे, इसके अलावा तो बहुत कम लोग थे जो कोलैटरल डैमेज का शिकार हुए। यानी ये जो तमाम के तमाम जगहों पर अटैक किया गया वो उनके साथ मुल्हिका जो भी आबादियां थी वो वहां पर भी इस हमलों के जो इफेक्ट्स हैं, छतें गिरी, दीवारें गिरी, धमाका हुआ, वेवलेंथ्स डेवलप हुई, उसके नतीजे में जो हलाकतें हैं 26 मासूम पाकिस्तानियों की वो हमारे सामने आती हैं। अब अगर इस बात का इजहार किया जाए कि जनाब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया है और पाकिस्तान के घर में घुस के पाकिस्तान को मारा है, आज़ाद कश्मीर तो एक मुतनाज़ा इलाका है, हमने पाकिस्तान के अंदर सियालकोट और मुरीद के और भावलपुर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद हैं ये शहर, यहां पर अगर हमने अटैक किया है तो फिर ये इस बात का वाज़ेह मतलब है कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ ऐलान जंग किया गया। क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करना, चाहे वो एयर वायलेशन के जरिए मिसाइल मारकर किया जाए, वो वायलेशन है। अब अगर इसके जवाब में, जिस तरीके से मैंने अभी आपसे गुजारिश की कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है, इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद अगर पाकिस्तान भी इसी तरह का रद्द-ए-अमल देता है, इसी तरीके से सेटल्ड एरियाज में मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाता है, नीलम झेलम वाटर प्रोजेक्ट की तरह बगलीहाट डैम को उड़ा दिया जाता है, नीलम झेलम डैम की तरह किशनगंगा डैम को उड़ा दिया जाता है, रतले डैम को उड़ा दिया जाता है, तो भारत पानी कहां पे स्टोर करेगा? फिर तो स्टोरेज की कैपेसिटी खत्म होगी, पानी आएगा और निकल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो नताइज हैं वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान और भारत दोनों के लिए बहुत ज्यादा संगीन होंगे। मुझे ऐसे लगता है कि आज ये जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, उसके बाद वजीर आज़म का कौम से खिताब है, और ये जो पाकिस्तान का जवाब होगा वो यकीनी तौर पर भारत के लिए एक बहुत ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट लिए हुए होगा, और फिर उसके जो नताइज हैं वो भारत को यकीनी तौर पर भुगतना पड़ेंगे, क्योंकि जवाब तो भारत को मिल के रहेगा। ये बहाने बनाना कि जनाब टेररिस्ट कैंप्स थे, टेररिस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही थी, ये अभी फजूल लग़वियात हैं, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो इंटरनेशनल कम्युनिटी कम अज़ कम भारत के साथ खड़ी होती, ट्रंप को यह कहने की ज़रूरत न पड़ती कि भारत का हमला शर्मनाक है। अब मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।